यदि जनता की आकांक्षाओं को समय रहते न पूरा किया जाए और सरकार इन आकांक्षाओं को कुचलने में ही अपनी जवाबदेहिता उचित समझती हो तो उस सरकार के साथ साथ देश का विभाजन भी सुनिश्चित होता है। आज हम इन बातों को समझेंगे पाकिस्तान के संदर्भ में, किस तरीके से पाकिस्तान का विभाजन हुआ और एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश के निर्माण के क्या कारण थे। जी हाँ, प्रश्न पूछा जाता है बांग्लादेश के निर्माण के क्या कारण थे, लेकिन अगर ये और वैरायटी में पूछा जाता है, कभी 2 मार्क्स में, कभी 4 और कभी 6 मार्क्स में, तो जैसे नंबर में पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपको आंसर देने हैं, पॉइंट्स वहाँ पर लिखने हैं। अगर सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो कोई भी आप इन 3 कारण दे रखे इनमें से इनको 2 नंबर का बना के 2 पॉइंट में इनको लिख सकते हो। लेकिन यदि 6 नंबर में आता है तो पूरी पटकथा लिखनी पड़ती है। कारण, फिर तात्कालिक कारण क्या थे। तात्कालिक कारण का मतलब, ये मैं वर्ड लेके आया हूँ, कहीं बुक में नहीं लिखा है। तात्कालिक कारण का मतलब है वो जो चिंगारी के रूप में आया, वो क्या कारण था, अचानक वो कौन सी एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से बांग्लादेश की जनता जो थी, जो मात्र एक विरोध कर रही थी, वो सीधे आज़ादी की मांग करने लगी। जी हाँ, आज़ादी की मांग, आज़ादी की मांग। कैसे पूरी पाकिस्तान की जनता की स्वायत्तता की मांग आज़ादी की मांग में बदल गई, यही बांग्लादेश के निर्माण में हमें समझना है। आइए जानते हैं क्या वो कारण थे। पूरी पाकिस्तान, याद रखना पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान की जनता विरोध कर रही थी। इसका पहला कारण था कि पाकिस्तान की राजनीति में पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभुत्व था। दूसरा कारण, पूरी पाकिस्तान की जनता का यह आरोप था कि उर्दू भाषा उन पर लादी जा रही है, थोपी जा रही है। कौन सी भाषा? उर्दू भाषा थोपी जा रही है। तीसरा बड़ा कारण, बंगाली भाषा और संस्कृति के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मिसबिहेवियर किया जा रहा है। पूरी पाकिस्तान की जनता भले ही इस्लामिक बहुसंख्यक वाली थी, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी आबादी बंगाली भाषा और संस्कृति को प्राथमिकता देती थी। और पाकिस्तान जैसा कि उर्दू भाषा को ज़्यादा प्रेफर करता था, तो ऐसी स्थिति में पूरी पाकिस्तान की जो बंगाली भाषा और संस्कृति है उसके साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार किया जा रहा था, मिसबिहेवियर। ये 3 बड़े कारण थे जिनकी वजह से पूरी पाकिस्तान की जनता ने विरोध किया। अब विरोध किया तो आगे वो उस विरोध के साथ साथ मांग भी करने लगे कि हमें अब क्या चाहिए। समस्या ये है, समस्या का निराकरण भी है। समस्या का निराकरण क्या है कि पूरी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमें रिप्रेजेंटेशन दे दो, हमें पार्टिसिपेशन दे दो। सर कहाँ? पॉलिटिकल अथॉरिटी में, पॉलिटिकल पावर में, राजनीतिक सत्ता में। तो मांग क्या थी? राजनीतिक सत्ता में प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी। क्या थी मांग? राजनीतिक सत्ता में प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी की मांग। ठीक है, लेकिन साल आता है 1970 का, 1970 का, जब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं। और इन कहाँ इलेक्शन होते हैं, किस चीज़ के इलेक्शन होते हैं? पाकिस्तान की संसद, नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते हैं। और नेशनल असेंबली के इलेक्शन में पूरी पाकिस्तान की तरफ से शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग, किसकी लीग? अवामी लीग जो है, पार्टी का नाम है अवामी लीग, जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी। और पूरी पाकिस्तान से इस पार्टी ने सभी सीटें हासिल कर ली। जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ, खाली ऐसे एज ए नॉलेज को समझ लीजिए कि नेशनल असेंबली, जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली थी, उसमें कुल 313 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 313 सीटें थी, 313 सीटें थी, जिनमें से आउट ऑफ 167 सीटें पूरी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को हासिल हुई। तो नेशनल असेंबली में भी अवामी लीग को बहुमत मिल गया। इसका मतलब अब पाकिस्तान के सत्ता किसके पास आ जाएगी? शेख मुजीबुर रहमान के पास आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए पाकिस्तान की सरकार, जो कि उस समय याहिया खान के हाथों में थी, किसके हाथों में थी? याहिया खान, जो कि एक मिलिट्री रूल चला रहे थे, उनके पास थी। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया और वो गिरफ्तार कर लिए गए। इसका परिणाम क्या निकला?
पूरी पाकिस्तान की जनता ने एक जन आंदोलन शुरू कर दिया। जन आंदोलन याद रखना, यही से जो एक विरोध था मात्र इन 3 टॉपिक को लेकर, वो विरोध आजादी की मांग में तब्दील हो गया केवल एक कदम उठाए जाने से। वो क्या कि शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करना और उसके बाद वहां की जनता को कुचलना, उनके साथ एट्रोसिटी करना, अत्याचार करना। इससे पूरी पाकिस्तान की जनता डर गई, आतंकित हो गई। आतंकित होकर वो क्या करेगी, बांग्लादेश को छोड़ेगी। बांग्लादेश को छोड़ने के बाद कहां जाएगी, एक सेफ जगह में जाएगी। वो सेफ जगह क्या कहलाएगी, भारत। भारत से अच्छी सेफ जगह कहां है, भारत में वो क्या बनकर रहेंगे, शरणार्थी बनकर रहेंगे। शरणार्थी बनकर रहेंगे और शरणार्थी बनकर भारत में रहेंगे तो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी उनको संभालने की, अरेंज करने की, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 80 लाख आए थे, ऐसी हमारी बुक बताती है। तो इससे भारत के ऊपर बहुत विकट समस्या आ गई और इस विकट समस्या की स्थिति में भारत ने पूरी पाकिस्तान का ये जो जन आंदोलन था इसको खुला समर्थन कर दिया। क्या कर दिया, खुला समर्थन कर दिया। और भारत ने पूरी पाकिस्तान के जनता को वित्तीय और सैनिक सहायता प्रदान की, वित्तीय और सैनिक सहायता प्रदान की। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया और दिसंबर के महीने में साल था 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध होता है और इस युद्ध में भारत फिर से पाकिस्तान को पटखनी दे देता है, यानी कि हरा देता है। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की सेना, जनरल नियाजी जो कि पाकिस्तान की सेना की कमान संभाल रहे थे, उनके नेतृत्व में भारत की सेना के सामने क्या कर देते हैं, सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। कब करते हैं, ये दिन मत भूलना, ये साल था 1971 का, महीना था दिसंबर का और दिन था 17 तारीख का। और ये जो 17 तारीख थी ये पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हुई, क्योंकि इस दिन पूरी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया। तो कब आया, 17 दिसंबर 1971 को। तो इस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण का ये जो टॉपिक था ये खत्म हुआ। लगातार यहां पर चीजों को समझना, एक एक स्टेप चीजें हुई। कौन कौन सी चीजें, पहला तो कारण समझिए, बांग्लादेश के निर्माण का जो मुख्य कारण था, ये 3 कारण थे। इसके बाद उन्होंने विरोध किया, पूरी पाकिस्तान की जनता ने विरोध किया। क्या मांग करी, और वो नेशनल असेंबली का इलेक्शन और उस इलेक्शन के बाद शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करना और गिरफ्तार करने के बाद जनता का आंदोलन, जनता के आंदोलन को कुचलना और भारत में पूरी पाकिस्तान के लोगों का पलायन करना, भारत में शरणार्थी की समस्या पैदा होना, भारत द्वारा उनका खुला समर्थन करना युद्ध का कारण बना। और युद्ध की वजह से, युद्ध होने का परिणाम क्या निकला, भारत ने पाकिस्तान को हराया और पूरी पाकिस्तान एक नए देश बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आ गया। इस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो ये कहानी थी बांग्लादेश के निर्माण की। आगे हम समझते हैं कि भारत और बांग्लादेश के कैसे संबंध हैं। ध्यान देना, बांग्लादेश का निर्माण करने में भारत का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये इस बारे में तो कोई शंका ही नहीं है कि बांग्लादेश के साथ हमें संबंधों में बहुत लंबी दौर चला होगा या बहुत काफी देर हो गई होगी। जी नहीं, जैसे ही बांग्लादेश का जन्म हुआ भारत के बांग्लादेश के साथ संबंधों की शुरुआत हुई। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो क्या, कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध क्या है। देखो, सहयोग के क्षेत्र भी हैं, असहयोग के क्षेत्र भी हैं। अब बांग्लादेश एक नया देश बन चुका था, अब उसकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और अपने एस्पायरेशंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी हैं। ऐसी स्थिति में भारत बांग्लादेश पर अपनी इच्छा तो थोप नहीं सकता और न बांग्लादेश भारत पर अपनी इच्छा तो हो सकता है। दोनों के अपने अपने अब राष्ट्रीय हित हो गए और दोनों देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर सहयोग होगा तो कुछ मुद्दों को लेकर असहयोग भी होगा। हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से मुद्दों को लेकर सहयोग है और किन किन मुद्दों को लेकर असहमति है या असहयोग है या तनाव है। आइए समझते हैं। देखो,
भारत और बांग्लादेश के संबंधों की अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में सुधार हुआ है। जी हां, अगर हम करंट की बात करें कि 2021-22 में भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेड है वो 18.13 डॉलर बिलियन का हो चुका है। ध्यान देना, करंट का है। 2021-22 तक भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेड है वो 18.13 डॉलर बिलियन तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत जो है, इसके अलावा बांग्लादेश भारत की पूरब चलो नीति का हिस्सा है। इस नीति के द्वारा भारत बांग्लादेश से दक्षिण पूर्वी एशिया से अपने संपर्क साधना चाहता है। बांग्लादेश के थ्रू दक्षिण पूर्वी एशिया के जो 10 देश हैं उनसे अपना संपर्क साधने की कोशिश में है, यहां तक कि जापान से भी। तो इस तरीके से बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत जरूरी हो जाते हैं। ये दोनों देशों की खासियत ये है कि दोनों देशों की जो सीमा है वो बंगाल की खाड़ी से शेयर होती है, और बंगाल की खाड़ी से हर साल जो है समुद्री तूफान आते हैं। इन समुद्री तूफानों से दोनों देशों को बड़ी मात्रा में जान और माल का नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में ये समस्या दोनों की कॉमन समस्या होगी। इन समस्याओं के लिए दोनों देश सामने आए हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे के साथ सहयोग किया है। किन मुद्दों को लेकर? प्राकृतिक आपदा को लेकर। किसी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं जैसे सुनामी वगैरह वगैरह, तो ये दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और पर्यावरण के क्षेत्र में तो आजकल सभी देश एक दूसरे को सहयोग करने में लगे हुए हैं। तो ये 4 बड़े टॉपिक हो गए जिनको लेकर इन दोनों देशों के बीच में सहयोग है। इसके अलावा अगर हम असहयोग की बात करें, एक लंबी लिस्ट है। देखिए, भारत से होते हुए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कहां जाती है? बांग्लादेश, और वहां से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच में असहमति है। हालांकि गंगा नदी के बंटवारे को लेकर एक संधि भी हो चुकी है 1996 में। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं वेरी इंटरेस्टिंग है कि भारत और बांग्लादेश दोनों 54 नदियों को साझे करते हैं। 54 छोटी बड़ी 54 नदियों को साझा करते हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों देशों के बीच में कई नदियों को लेकर हो सकता है असहयोग हो। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा तीस्ता नदी को लेकर भी दोनों देशों के बीच में क्या है? असहयोग है, असहमति है, तनाव है। इसके अलावा बांग्लादेश के द्वारा बांग्लादेश से आने वाले जो अवैध अप्रवासी हैं, माइग्रेट जो आते हैं, उन माइग्रेंट पर बांग्लादेश साफ इनकार कर देता है कि ये अप्रवासी बांग्लादेश से आए हुए हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आप लोगों ने सुनी होगी रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में। ये रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, ये म्यांमार से बांग्लादेश से होते हुए इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और पहले भी कर रहे थे। तो बांग्लादेश से होते हुए ये आ रहे हैं। इससे पहले भी चकमा शरणार्थियों की बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये लगातार शरणार्थी आते रहते हैं, अप्रवासी बनकर आते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। ये बहुत बड़ी समस्या है दोनों देशों के बीच। इसके अलावा बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कट्टरपंथियों का एक समर्थन है, जो भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचते हैं। चौथा, भारत की सेना जो है वो पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए बांग्लादेश के द्वारा जाना चाहती है, क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत का जो पूर्वोत्तर इलाका है उसके बीच में पड़ता है, और ये आसानी हो जाती भारत के लिए यदि बांग्लादेश अपनी जमीन भारतीय सेना को दे, वहां से चीजों को सप्लाई कराने में जो भी भारतीय सेना को चाहिए। लेकिन बांग्लादेश इसको लेकर क्या कर देता है? इनकार कर देता है। लास्ट में बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है, वो भारत को प्राकृतिक गैस को निर्यात करने के लिए भी क्या करता है? मना कर देता है। तो इस तरीके से इन निम्नलिखित मुद्दों को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव है। वो कौन कौन से मुद्दे एक बार फिर से देखिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर, अवैध अप्रवासियों को लेकर, भारत विरोधी जो इस्लामी कट्टरपंथी हैं उनको बांग्लादेश द्वारा समर्थन करने को लेकर, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने से रोकने को लेकर, और भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने को लेकर। हालांकि इसके अलावा और भी समस्याएं हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि इलीगल ट्रेड काफी चलता है बांग्लादेश से, और मानव का दुर्व्यापार भी चलता है, जैसे कि महिला हो, पुरुष हो, यहां तक कि पशुओं का भी क्या होता है? व्यापार
होता है, इलीगल ट्रेड होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा चीन का फैक्टर, चाइना का फैक्टर भी इन दोनों देशों के बीच में आता है। हालांकि भारत के कोई भी पड़ोसी देश हो, वो किसी भी देश के साथ संबंध बनाए, भारत को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब वो पड़ोसी देश भारत के हितों के खिलाफ, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ चीन के साथ संबंधों में हस्ताक्षर करे या आगे संबंध बढ़ाए। यही हाल बांग्लादेश को लेकर है कि बांग्लादेश चीन के जो ऋण जाल है, ऋण जाल की जो नीति है, BRI जो पॉलिसी है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, उसका एक हिस्सा है। और भारत को इस बात से चिंता है कि कहीं ये समझौता भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान न पहुंचाए। खैर, आगे क्या होगा भविष्य में हम लोग पढ़ते रहेंगे, लेकिन आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। भारत और बांग्लादेश के संबंध हमने पढ़े, जो भी हमारे सिलेबस में था वो भी हमने पढ़ा, उससे ज्यादा भी हमने पढ़ा। और बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, भारत और बांग्लादेश को लेकर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किन किन मुद्दों को लेकर सहयोग है, किन किन मुद्दों को लेकर असहयोग है। तनाव के केंद्र भी पूछे जाते हैं। बाकी ये भी पूछा जाता है बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, ये भी हमने समझा। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। जय हिंद।